जब इंडस्ट्री के बड़े नाम आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि आपने कुछ खास कर दिखाया है। यामी गौतम ने हक में जो परफॉर्मेंस दी वो सिर्फ खास नहीं, शानदार है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कितनी भरोसेमंद एक्ट्रेस हैं। वो इस वक्त अपने करियर के पीक पर हैं और एक से बढ़कर एक उम्दा परफॉर्मेंस दे रही हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या कहानी रही है। यामी गौतम के लिए करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, मैं कई सालों से किसी परफॉर्मेंस से इतना मूव नहीं हुआ। यामी गौतम की एक्टिंग को ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, पाथ ब्रेकिंग कहना भी कम है। उनकी खामोशी, उनकी नजरें, उनका आखिरी मोनोलॉग और फिल्म भर में उनका स्टांस, ये क्राफ्ट और कन्विक्शन की मास्टर क्लास है। करण ने यह भी कहा कि शाजिया बानो की कोर्टरूम जीत देखकर वो रो पड़े और उन्हें अफसोस है कि ये वो जबरदस्त फिल्म सिनेमा में नहीं देख पाए। और सिर्फ करण ही नहीं, आलिया भट्ट ने भी यामी को फोन करके तारीफ की और इंस्टाग्राम पर लिखा, जैसा मैंने फोन पर भी कहा, आई एम अ यामी फैन। कियारा आडवाणी, फराह खान, सबने यामी की परफॉर्मेंस की जबरदस्त वाहवाही की। हक थिएटर्स में तो औसत चली थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर आने के बाद तहलका मच गया। IMDb पर 8 रेटिंग मिली और जिसने भी देखा वो यामी की एक्टिंग का कायल हो गया। लेकिन यामी गौतम का सफर यहीं से शुरू नहीं होता, ये तो बस एक और पड़ाव है उस लंबे सफर का जो उन्होंने हिमाचल के बिलासपुर से शुरू किया था। तो आइए जानते हैं यामी की पूरी कहानी, उनकी जर्नी, उनके संघर्ष, उनकी कामयाबियां। 28 नवंबर 1988 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में यामी गौतम का जन्म हुआ। यामी के पिता मुकेश गौतम एक पंजाबी फिल्म डायरेक्टर हैं और PTC नेटवर्क के चीफ एडवाइजर भी। उन्होंने कई पंजाबी फिल्में डायरेक्ट की हैं। यामी की मां अंजलि गौतम एक होम मेकर हैं। यामी की एक छोटी बहन है सुरीली गौतम, जो खुद भी एक्ट्रेस हैं और पंजाबी फिल्म पावर कट से डेब्यू कर चुकी हैं। और एक छोटा भाई है ओजस गौतम। यामी के जन्म के कुछ साल बाद परिवार चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। वजह, यामी के दादाजी ने चंडीगढ़ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था, तो पूरा परिवार वहीं बस गया और यामी बड़ी हुई चंडीगढ़ में। स्कूल के दिनों में यामी बेहद शर्मीली और इंट्रोवर्ट थी, एक पढ़ाकू लड़की जो स्टेज पर जाने से भी डरती थी। लेकिन इसी यामी के अंदर कुछ और था, क्लासिकल डांस का शौक, थिएटर में दिलचस्पी, आर्ट्स का प्यार और सबसे बड़ी बात, IAS बनने का सपना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यामी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ऑनर्स में दाखिला लिया। उनका सपना था IAS बनना, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ यामी की दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ने लगी। वो कई एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगी, थिएटर में काम करने लगी और फिर 20 साल की उम्र में यामी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मुंबई चली गई, सपने देखने, एक्ट्रेस बनने, अपनी पहचान बनाने। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम ग्रेजुएशन पूरी की। जब यामी 20 साल की उम्र में मुंबई आई तो सब कुछ आसान नहीं था। एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, अकेले, दोस्त नहीं थे और फैमिली बहुत दूर थी। शुरुआती दिनों में यामी ऑडिशन देती रही, एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते रहे। टू सिंपल लुकिंग, नॉट ग्लैमरस इनफ, नो एक्सपीरियंस, ऐसे कमेंट सुनने पड़ते थे। लेकिन यामी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की, एड्स में काम किया और जब फेयर एंड लवली का एड आया तो लोग यामी को पहचानने लगे। एक फ्रेश, सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर लुक। फिर एक के बाद एक ब्रांड्स आए, कॉर्नेटो, सैमसंग मोबाइल, शेवरोले, रेवलॉन। यामी का चेहरा हर जगह था, लेकिन उनका असली सपना तो एक्टिंग का था। 2008 में यामी को अपना पहला टीवी शो मिला, चांद के पार चलो। फिर राजकुमार आर्यन और 2009 में उन्हें लीडिंग रोल मिला कलर्स के शो ये प्यार ना होगा कम में। टीवी पर यामी का चेहरा जमने लगा, लेकिन यामी को फिल्में करनी थी। 2010 में उन्होंने कन्नड़ा फिल्म उल्लासा उत्साह से फिल्मी डेब्यू किया। फिर 2011 में तेलुगु फिल्म नुव्विला की, एक पंजाबी फिल्म एक नूर भी की। यामी रीजनल सिनेमा में काम कर रही थी, लेकिन बॉलीवुड का दरवाजा अभी नहीं खुला था। और फिर 2012 में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2012 में आई विकी डोनर, शुजित सरकार की फिल्म, जॉन अब्राहम प्रोड्यूस कर रहे थे। कहानी थी स्पर्म डोनेशन पर, एक ऐसा विषय जिस पर उस वक्त कोई बात नहीं करता था। और मेन लीड थे 2 डेब्यूटेंट्स, आयुष्मान खुराना और यामी गौतम। दिलचस्प बात यह है कि यामी और आयुष्मान पहले से दोस्त थे। फिल्म में यामी ने आशिमा रॉय का किरदार निभाया, एक बंगाली लड़की जो एक पंजाबी लड़के के प्यार में पड़ जाती है और शादी के बाद उसे विकी के पास्ट के बारे में पता चलता है। विकी डोनर सुपरहिट रही। फिल्म ने 41 करोड़ कमाए, जबकि बजट था सिर्फ 5 करोड़ रुपए। क्रिटिक्स ने इसे साल की बेस्ट फिल्मों में गिना, ऑडियंस ने इसे दिल से अपनाया।
पानी दा रंग गाना सुपरहिट हुआ और यामी बन गई बॉलीवुड की नई सनसनी। अवार्ड्स की बारिश हो गई, लेकिन सबसे बड़ा रिवॉर्ड था वो प्यार जो ऑडियंस ने दिया। लोग आशिमा को प्यार करने लगे, यामी को प्यार करने लगे। यामी गौतम अब बॉलीवुड में थी, लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। विकी डोनर के बाद यामी की कई फिल्में आई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। टोटल सियापा, एक्शन जैक्सन, सनम रे, जुनूनियत सब फ्लॉप। यामी को अपनी जगह बनाने में मुश्किल हो रही थी। ये वो दौर था जब यामी सोच रही थी, क्या विकी डोनर बस एक फ्लूक थी? क्या वो बॉलीवुड में टिक पाएंगी? लेकिन फिर 2015 में उन्हें बदलापुर में एक सपोर्टिंग रोल मिला। श्रीराम राघवन की थ्रिलर वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म हिट हुई और यामी की एक्टिंग को सराहा गया। फिर 2017 में आई काबिल ऋतिक रोशन के साथ। एक ब्लाइंड लड़की का कैरेक्टर, यामी की परफॉर्मेंस को फिर से तारीफें मिली। काबिल 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, लेकिन बड़ा ब्रेक अभी बाकी था। 2019 में आदित्य धर अपनी डेब्यू फिल्म उरे द सर्जिकल स्ट्राइक बना रहे थे। विकी कौशल मेन लीड में थे और यामी गौतम ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पल्लवी का किरदार निभाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 245 करोड़ की कमाई की। यामी ने बिना किसी मेलोड्रामा के पावरफुल परफॉर्मेंस दी। दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यामी और आदित्य धर करीब आए, प्यार हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने साथ में बहुत वक्त बिताया। सीन्स की रिहर्सल्स, कैरेक्टर डिस्कशंस, देर रात तक की शूटिंग्स। आदित्य बताते हैं कि यामी की डेडिकेशन देखकर वो इंप्रेस हुए। शूटिंग के दौरान बहुत बातें होती थी, सिनेमा पर, लाइफ पर, ड्रीम्स पर। ऑफ स्क्रीन यामी और आदित्य की बॉन्डिंग मजबूत होती गई, लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा। फिर 4 जून 2021 को शादी कर ली, बिना किसी तामझाम के। उरी के बाद यामी को फिर से एक मजबूत पहचान मिली और अब वो अलग तरह की फिल्में चुन रही थी। 2019 में उन्होंने बाला की आयुष्मान खुराना के साथ। इसमें एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर का रोल किया जो बालों को लेकर ऑब्सेस्ड है। इस कॉमेडी रोल में यामी ने कमाल कर दिया। 2021 में सैफ अली खान और अर्जुन कपूर के साथ भूत पुलिस की। फिर 2022 में आई अ थर्सडे। यामी ने एक टीचर का रोल किया जो अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लेती है। क्रिटिक्स ने इसे यामी की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस कहा। फिर 2024 में आई आर्टिकल 370, एक पॉलिटिकल थ्रिलर। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की कहानी। यामी ने एक NIA ऑफिसर का रोल किया। फिल्म हिट हुई और यामी की एक्टिंग को फिर से सराहा गया। 2025 की शुरुआत में यामी की नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई धूमधाम, प्रतीक गांधी के साथ। एक नए शादीशुदा कपल की कहानी जो पुलिस से भाग रहे हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन यामी और प्रतीक की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। और फिर आई हक, इमरान हाशमी के साथ एक कोर्ट रूम ड्रामा जो शाहबानो केस पर बेस्ड है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा और एक औरत की जस्टिस की लड़ाई। यामी ने शाजिया बानो का रोल प्ले किया। इसमें यामी ने एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी। ये उनका अब तक का सबसे अच्छा काम आका गया। क्या क्रिटिक्स, क्या इंडस्ट्री वाले और क्या आम दर्शक, सब यामी के फैन हो गए। तो क्या खास बात है यामी गौतम में? क्यों वो स्टैंड आउट करती हैं? पहली बात, वर्सेटैलिटी। कॉमेडी से लेकर एक्शन तक, रोमांस से लेकर सोशल ड्रामा तक, यामी हर जॉनरा में कंफर्टेबल हैं। दूसरी बात, डिग्निटी। यामी ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लाइमलाइट में नहीं आई, हमेशा अपने काम से बोली। तीसरी बात, रिलेटेबिलिटी। यामी गर्ल नेक्स्ट डोर हैं, जैसे हम सबकी कोई दोस्त, बहन या पड़ोसन हो। वो लार्जर देन लाइफ नहीं लगती, रियल लगती हैं। चौथी बात, कंसिस्टेंसी। विकी डोनर से लेकर हक तक 13 साल की लगातार जर्नी। कितनी फ्लॉप्स दी, कितनी हिट्स दी, लेकिन काम करती रही, इंप्रूव करती रही, हार नहीं मानी। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कन्विक्शन। यामी जो रोल चुनती हैं उसमें अपना 100% देती हैं। यामी गौतम की कहानी एक प्रेरणा है, सबूत है इस बात का कि अगर आप में हुनर है, लगन है और सब्र है तो आप अपनी जगह बना सकते हैं। आज जब करण जौहर और आलिया भट्ट जैसे इंडस्ट्री के पावर हाउसेज उनकी तारीफ कर रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी हक में परफॉर्मेंस की तारीफ नहीं है, ये उनकी पूरी जर्नी की तारीफ है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर जल्दी ही किसी और स्टार की कहानी के साथ होगी मुलाकात। आप बने रहिए एम बोले तो के साथ।